आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक न्यूमेरिकल। अब क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो इसलिए मैंने कुछ कैलकुलेशन पहले से करके रखी है आपके लिए, बट उसको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में और कुछ कैलकुलेशन हम साथ में करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स डीएफटी ऑफ एक्स के, यानी 1 2 3 4 एक डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म दिया है, इससे इनवर्स डीएफटी निकाल के हमको सीक्वेंस कैलकुलेट करना है एक्सएन निकालना है यूजिंग इनवर्स डीएफटी। तो हमको पता है, और अगर आपको नहीं भी पता तो आज की क्लास से आप इसको समझ जाएंगे कि अगर हमारे पास कोई डिस्क्रीट सीक्वेंस होती है और उसका हम डीएफटी लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स के, यानी डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है। और अगर उसी डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का हम आईडीएफटी लेते हैं यानी इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो हमको एक्सएन मिल जाता है। उस एक्सएन का रिलेशन है 1/n समीशन k इक्वल्स टू 0 n माइनस 1 एक्स के ई टू द पावर j 2 pi n k अपॉन n। यहाँ पे कैपिटल N जो है वो बताती है लेंथ ऑफ द सीक्वेंस या लेंथ ऑफ द ट्रांसफॉर्म, यानी उसमें कितनी वैल्यूज, अगर आप चेक करो कितनी वैल्यूज है यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, तो n की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितनी हो जाएगी, n विल बी इक्वल टू 4। और यहाँ जो स्मॉल n है, स्मॉल n यानी डिस्क्रीट टाइम, इसकी वैल्यू आपको लेना है 0 1 2 से लेकर कहां तक, n-1 तक। क्योंकि ये क्वेश्चन में n की वैल्यू कैपिटल 4 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4-1 यानी 3। तो n आपको कहां तक लेना है, फॉर 0 1 2 एंड 3, यहां तक आपको वैल्यू लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसका एक जनरल एक्सप्रेशन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमें याद रहना चाहिए। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले इसको जनरलाइज करते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं n इक्वल्स टू 4 की, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 समीशन, यहाँ पे ये समीशन है k इक्वल्स टू कहां तक, k इक्वल्स टू n-1 यानी 4-1 यानी 3 तक, x के e टू द पावर j 2 pi n k अपॉन 4। ये जो n है यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, 4। तो ये वैल्यू हमने निकाल दी, मतलब एक जनरलाइज कर दिया। और n, अब स्मॉल n कहां से कहां तक रखेंगे, 0 1 2 3 की वैल्यू तक। तो n इक्वल्स टू 0 रख के देखते हैं क्या होगा इस रिलेशन में। तो xn इक्वल्स टू, इस रिलेशन में हम n इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 1/4 समीशन k इक्वल्स टू 0 3 xk, और यहाँ पे e टू दी पावर, ये जो स्मॉल n है इसकी जगह क्या रखना है हमको, 0। तो e टू दी पावर कितना हो जाएगा, 0, यानी वो क्या रहेगा आपका 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4, e टू दी पावर 0 कितना है आपका, 1 होता है। अब k की वैल्यू रखना चालू करें, तो k की वैल्यू एक एक करके रखेंगे। तो एक बार k इक्वल्स टू 0, फिर एक बार k इक्वल्स टू 1, फिर एक बार k इक्वल्स टू 2, फिर एक बार k इक्वल्स टू 3, तो x3। ये वैल्यूज कुछ इस तरीके से आएंगी। यहाँ पे x0 की वैल्यू क्या वैल्यू है, ये आपका xk है, ये इनिशियल वैल्यू k इक्वल्स टू 0 दिखाता है, ये k इक्वल्स टू 1 दिखाता है, k इक्वल्स टू 2 दिखाता है, ये k इक्वल्स टू 3 दिखाता है। यानी k की वैल्यू आप 0 रखोगे तो दिस वन इज x0, दिस वन इज x1, ये 1 रखोगे, यहाँ से 2 रखोगे, x2, ये है आपकी x ऑफ 3। ये वैल्यूज है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको वैल्यूज रखते हैं तो 1/4, और इस क्वेश्चन में वैल्यू है 1 2 3 4, तो ये कितना है 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 7 8 9 10, तो इट विल बी 10/4 5 और ये 2, तो यानी 2.5 इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। इस तरीके से सिंपल हमको कैलकुलेशन करना है। डीएफटी या इनवर्स डीएफटी के फॉर्मूले बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप उनको कैलकुलेट करते हैं तो अगर आपके पास कैलकुलेटर से करेंगे तो और जल्दी होगा। ये इसमें आपको सिर्फ रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि आपको रिलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा याद रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। n इक्वल्स टू 0 ले लिया, बट हमें कहां तक चलना है, n इक्वल्स टू 3 तक। तो ये मैंने कुछ पहले से कैलकुलेशन करके रखे ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो, पर मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। n इक्वल्स टू 1 हमारे के लिए हम सबसे पहले कर रहे हैं, 0 के लिए आगे हमारा 2.5, अब n इक्वल्स टू 1 के लिए कर रहे हैं। तो जब n इक्वल्स टू 1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जो आपका रिलेशन है, ये जो आपका xk है, यहाँ गया ये रहा, यहाँ पे हम रख रहे हैं ये वाले रिलेशन में xn की वैल्यू जो निकाल रहे हैं। तो xn की जगह कितना हुआ, n इक्वल्स टू 1 1/4 समीशन 0, यहाँ पे जो n था, ये जो n है इसकी जगह वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1।
यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे e की पावर j पाई के अपॉन 2 हो गया, पाई के अपॉन 2। अब एक एक करके वैल्यू रखिए, एक बार k इक्वल्स टू 0 रखिए, एनीथिंग टू द पावर 0 कितना आ जाएगा 1। ये हो चुका है e टू द पावर पाई के बाय 2 और ये j है, कैसे 2 और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप k 1 रखिए, तो k 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा j पाई बाय 2, फिर k 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा e टू द पावर j पाई, फिर k 3 रखेंगे तो 3 पाई बाय 2। आप कैलकुलेटर की मदद से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ई जे पाई आ जाएगा आपका j, ई जे पाई हो जाएगा आपका -1, ई जे 3 पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस ऑफ j। इसमें रियल वैल्यूज और इमेजिनरी वैल्यूज को अलग अलग ऐड कर देंगे, तो रियल वैल्यूज को ऐड करेंगे तो -2, ये आप देख सकते हैं 1 और -3 है तो कितना आ जाएगा -2, यहाँ से 2 और -4j को करेंगे तो कितना आ जाएगा -2j, 1/4 बाहर है, अंदर ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगा x1 की वैल्यू। अगर इसमें समझने में कुछ दिक्कत हुई हो तो हम n2 को भी चेक कर सकते हैं। जब आप n2 के लिए जाएंगे तो x2 निकालेंगे, इस रिलेशन में यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा, सबमिशन यहाँ पे n की जगह कितना आ जाएगा 2, तो जब 2 आएगा तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, एक्चुअल में ये ऐसा हो गया, ये देखिए यहाँ पे अपन देखें 2 पाई 2k बाय 4, तो ये 4 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो जो मैंने पहले लिखा था वही है, ये j पाई k, इतना बचेगा आपका ई जे पाई के। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से आपको k0 की वैल्यू रखनी है, तो जब आप k0 रखेंगे तो 1 मिलेगा, फिर आप k1 रखेंगे तो आपको j पाई मिलेगा, k2 रखेंगे तो 2 पाई मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 पाई मिलेगा। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको जल्दी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये वैल्यूज आ जाएंगी फिर से आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है -1/2। सिमिलरली आप x3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसको ट्राई करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे हमको क्या रखना है लास्ट में 3। तो इस तरह से इसकी चारों वैल्यूज आपको कैलकुलेट करना है, ये कहलाएगा आपका इनवर्स डीएफटी। यहाँ पे ध्यान रखना है, कई बार स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू 4 को मगअप कर लेते हैं, रट लेते हैं कि n इक्वल्स टू 4 रखना है, ऐसा नहीं है। अगर ये सीक्वेंस में 6 वैल्यूज होती, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ n की वैल्यू 6 हो जाती है, 8 वैल्यूज होती तो n की वैल्यू 8 हो जाती है। लेंथ डिपेंड करती है इसकी कि कितनी वैल्यूज इसके अंदर। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर इसमें कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं इसको आपको एक उसका डाउट क्लियरिंग का भी वीडियो इसमें डाल दूंगा। और इससे पहले हमने डीएफटी के वीडियो भी डाले हैं, उसको भी एक बार आप जाइएगा तो आपको एक्सएन से डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का भी मेथड क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।